आज हम पढ़ते हैं संकरण के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अच्छे से देखना संकरण के प्रकार, संकरण कितने प्रकार के हैं और संकरण कैसे निकाला जाता है। जो हमने पहले प्रीवियस में जो 3 वीडियो पढ़े हैं, उनको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना आप, फिर ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज अब हम देखते हैं कि संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण कैसे हम निकालते हैं, कैसे इनके प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था कि जब भी हम संकरण निकालते हैं तो हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करते हैं। ये चीज आप लोगों को पता है और इसके हिसाब से हम उनकी ज्यामिति को बताते हैं। तो पहले देखते हैं कि यदि ऑर्बिटल्स जितने भी हैं, सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एटम्स है वो अटैच रहेंगे सिग्मा बॉन्ड से। साथ ही हम बात करेंगे कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वही तो हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक बात अभी मैं बता देता हूं कि नंबर ऑफ, ये बात आप अभी देख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, साथ साथ में नोट करते रहो भाई, बार बार कहता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, यानी कि भाग लेने वाले कक्षक। ठीक है, भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या बराबर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मड, यानी कि संकृत कक्षकों की संख्या, यानी संकृत कक्षक बनते हैं ना, उनमें संकृत कक्षकों की संख्या, जितने संकृत कक्षकों का निर्माण होता है इसकी संख्या कितनी। तो एक बात ध्यान रखना, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं। और साथ में एक बात ये भी कवर कर लो कि जो ऑर्बिटल्स हम यूज लेते हैं ना, उनकी जो शेप रहती है और उनकी जो एनर्जी है वो नियरली सेम रहती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जो ज्यामिति है, यानी इनके जो शेप है वो डिफरेंट है, यहाँ शेप सेम रहेंगे। और यही आप विशेष बात याद रखनी। अब देखो, पहला जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वो स्टेरिक नंबर, सबको पता है स्टेरिक नंबर क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टेरिक नंबर कैसे काउंट होते हैं। इनके बारे में हमने पहले देखा था कि स्टेरिक नंबर ऑर्बिटल्स के हिसाब से निकालते हैं हम। तो देख लो, यदि स्टेरिक नंबर की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, ये हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। स्टेरिक नंबर 2 है, इसका मतलब एक एस और एक पी कक्षक है, तो इसका संकरण कौन सा होगा, sp संकरण। 3 है तो sp2 संकरण, 4 है तो sp3 संकरण, और 5 है तो sp3d संकरण, और 6 है तो sp3d2 संकरण, और 7 है तो क्या होगा, sp3d3। ये संकरण थे और इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक संकरण को लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मान लो sp संकरण की बात कर रहे थे अपन, अभी संकरण के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। चलो एक ले लेते हैं संकरण के प्रकार sp संकरण, और एग्जाम्पल लेके हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो मैंने अभी लिखा था उसको आप अच्छे से नोट कर लो और साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले देखते हैं, हमारा जो संकरण नंबर 1 है वो है sp संकरण। कौन सा संकरण है, sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp संकरण क्या होता है और sp संकरण कैसे बनता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मड, ये पढ़ा था ना हमने। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में क्या लेंगे, एक तो s और एक p। तो अब हमारे पास संकरण कौन सा बन जाएगा, sp और sp, 2 sp बनेंगे क्योंकि 2 कक्षक भाग ले रहे हैं। अब कैसे बने वो हमने अच्छे से पढ़े, प्रीवियस पहला वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। आप सीक्वेंस से चलना और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक पहला वीडियो पढ़ा और फिर दूसरा देखा ही नहीं, तीसरा उठा के पढ़ लिया, ऐसे नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखो। तो पहले देखते हैं हम एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोल। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबल्स। तो यहाँ जो संग्रहित कक्षक बन रहे हैं वो इस तरीके से बनते हैं, एक डंबल छोटा और एक डंबल बड़ा। ये यानी ये जो लोब्स हैं इसके, छोटा लोब्स और बड़ा लोब्स के हिसाब से। अब देखो
ये जो स्थितियां दिख रही, अब देखो इनकी जो शेप है वो सेम बन रही है ना, और इसकी शेप भिन्न है ना, डिफरेंट है, इसकी गोल है और इसकी डंबल्स है। अब देखो ये संकरित कक्षक बन रहा है, इसकी जो एनर्जी वो एग्जैक्टली सेम होती है। अब बने कैसे दो संकरित कक्षक, जितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, संख्या में बराबर होते हैं, तो sp संकरण बन गया। कैसे बना, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझना। मान लो फॉर एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया, वो लिया BeCl2, एक एग्जांपल लिया है। अब निकालेंगे sp संकरण, इसमें कैसे निकला इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और फिर इसकी जो ज्यामिति है यानी जियोमेट्री है इसकी, वो कैसे निर्धारित होती है, इनके बारे में भी हम देखते हैं, ज्यामिति भी कैसे निर्धारित करते हैं। चलो पूरा अच्छे से देखेंगे। बेरिलियम जो परमाणु है, इनका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 4, सबको पता भाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है भाई। अब आप देख लो बाह्यतम कोश, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसका मतलब ये यूज करते हैं 2s को, तो ये हमारे पास 2s है। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, सीधा G लिख लेता हूं, समझ में आ गया होगा, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की जब बात करते हैं तो एक 2s कक्षक है और एक यहां पर 2p0 कर लो, रिक्त कक्षक को भी साथ में रखना, ये 2p है, ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो यहां पर 2p0 है और 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यहां ध्यान देना, संकरण में आपको मैंने पहले पढ़ाया था, पहले वीडियो में अच्छे से बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनते हैं। अब देखो आप एक बात बता दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं भाई, है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दूसरे को कक्षक में जंप करवा दो। तो अब यहां पर हमारी रहेगी फर्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करवाना है ना फर्स्ट, यहां देख लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन यदि जंप करते हैं तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब देख लो यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दो, यहां जंप करवा दो, तो एक तो रहेगा हमारे पास 2s में। अब जो 2p कक्षक हमारे पास ये बना था, इसमें 3 कक्षक होते हैं भाई, इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा 2 रिक्त पड़े हैं। अब आप देखो, अब यहां पर आप लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं भाई, 2, इसका मतलब बॉन्ड कितने बनेंगे, 2, इसलिए बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये स्थिति आपको यहां अब इंटरमिक्सिंग होगी, और मैंने आप लोगों को पता है पहले वीडियो में बताया था, कौन से मोतीचूर वाला लड्डू, वो एग्जाम्पल याद होगा आपको, तो वही यही फिट हो रहा है। अब देखो यहाँ इंटरमिक्सिंग होगी, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इंटरमिक्सिंग होगी तो 2 कक्षक है, यहां बना देते हैं, ये 2 कक्षक इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हमारे पास ये जो कक्षक बन जाते हैं, बाकी रिक्त हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। इसका मतलब ये एक sp और एक sp, 2 sp कक्षक बन जाते हैं। बने नहीं बने, यहां 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, यहां पर देख लो s और p, और फिर 2 sp कक्षक बन रहे थे, यही तो बने थे sp sp। अब ये sp जो sp 2 कक्षक है, अब ये इनकी आकृति कैसी होती है कक्षक की, चलो देख लो इसको भी। अब मैंने ये भी बताया था इसकी आकृति ऐसी होती है, तो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। अब ये ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। sp कक्षक की ज्यामिति लीनियर क्यों होती है भाई, sp कक्षक की ज्यामिति लीनियर क्यों होती है, एक लाइन मैंने पहले भी बताई थी, फिर भी नोट कर लो। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि, याद है तो बताओ, यदि संकरित जो कक्षक होते हैं वो अपने आप में इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य मिनिमम रिपल्सन हो, यानी रिपल्सन मिनिमाइज्ड करने के लिए ये एक निश्चित दूरी पर रहते हैं, निश्चित डिस्टेंस पे रहते हैं, और जिससे उनकी ज्यामिति निर्धारित हो जाती है। तो यहां पर जो sp है, यानी s लक्षण बहुत ज्यादा है और p यानी 50% है, तो सीधा सा बात कह सकते हैं इसमें रिपल्सन ज्यादा है, जिसके कारण लीनियर ज्यामिति बन जाती है। तो ये इन दोनों को इस तरीके से व्यवस्थित कर लो, ये छोटा लोब है और ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, इस तरीके से। तो आप ये देख लो, ये 180 डिग्री बन रहा नहीं बन रहा, 180 डिग्री का रेखीय ज्यामिति, ये संकरित कक्षक की ज्यामिति है। पूरे कंपाउंड की ज्यामिति की निर्धारण, BeCl2 की ज्यामिति थोड़ी बनी, संकरित कक्षक की बनी। अब वापस क्लोरीन को लो, चलो यहां ले लेते हैं क्लोरीन को, इसके साथ ही जगह नहीं है इसलिए यहां मतलब क्लोरीन परमाणु 2 है, तो एक क्लोरीन को निकाल दो, क्लोरीन 17 पे है, इसका मतलब 1s2
2s2 2p6 तो सेम ही है, नियॉन तक सबको पता है ना। तो मैं ऐसे बना देता हूं, नियॉन लिख के 10, यहां लिख लेता हूं 3s2 3p5। ठीक है भाई। अब देखो ये हमारे पास कक्षक हैं जिनको हम लेंगे अभी। तो 3s यहां बढ़ा देते हैं, यहां 3p 3s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं देखो, सब में एक एक भरो, फिर पेयरिंग करो 1 2। यहां पर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है आपको? यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड है यही पेयरिंग करेगा, यही आगे जाके ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि बाकी तो ये देखो इलेक्ट्रॉन पेड है। इसका मतलब यहाँ जो है वो किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाएगा। अब ये किनके साथ बॉन्ड बनाएगा भाई? ये इस sp के साथ। कौन सा है? 3p। sp के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। दूसरा क्लोरीन हमारे पास एक और था, वही सेम कहानी क्लोरीन की। तो यहां पर भी एक क्लोरीन का एक रह जाएगा शेष। ठीक है, 3p XYZ मान लो, PZ मान लो, 3pZ है तो ये 3pZ है और 3pZ। तो 3pZ sp 3pZ sp 3pZ। यहां ओवरलैपिंग होगी, कैसे होगी चलो देख लो इसको भी। यहां देख लेते हैं, देखो क्या होता है। अभी मैंने बनाया था sp, यहां देखो ये हमारे पास 2 sp बने थे, sp ये 2 ऑर्बिटल्स बने थे, एक एक इलेक्ट्रॉन है पास में। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओवरलैपिंग होगी। यहां जो ओवरलैपिंग इसकी होगी वो किसके साथ होगी? 3pZ के साथ। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेष है नहीं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्लोरीन के साथ भी तो 3pZ है, तो यहां पर भी ओवरलैपिंग होगी 3pZ के साथ। और ये जो ओवरलैपिंग होती है, और इसी ओवरलैपिंग से क्या बनता भाई? बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। यहाँ इंटरमिक्सिंग नहीं, इंटरमिक्सिंग तो यहाँ हुई थी। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, पूरा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और सभी संकरण को इस तरीके से डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो एक को अच्छे से समझ लो, बाकी अपने आप समझ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब इनकी जो ज्यामिति है वो भाई संकरित कक्षक की ज्यामिति तो ऐसे होती है, वो सामने दिख रही है ना आपको ये। अब पूरे कंपाउंड की जो ज्यामिति है वो निर्धारित कैसे होती है, कैसे क्लोरीन इनके साथ जुड़ता है। चलो देखो इसको भी। ये जो हमारे पास ज्यामिति बन रही है देखो, ये संकरित कक्षक की ज्यामिति बनी थी। ठीक है, इसको ऐसे देख लो इस तरीके से। यहां पर क्या होगा? ये 180 डिग्री का बन रहा ना, 180 डिग्री। अब देखो एक क्लोरीन इसके साथ देखो डबल्स, क्योंकि क्लोरीन का तो रिक्त पी कक्षक था ना, तो यहां डबल बनाएगा इस तरीके से, ये देखो। और इनके साथ नेक्स्ट यहां डबल बनेगा। तो ये जो हमारे पास है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखो इसी को तो बोला जाता है ओवरलैपिंग, और इसी को क्या बोला जाता है? ओवरलैपिंग। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? बेरिलियम, ये बेरिलियम पूरा 2 कक्षक है, इसके संकरित कक्षक है। अब ये क्लोरीन है, इसके साथ बॉन्ड बना दिया, इस क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया अतिव्यापन से। और ये देखो 180 डिग्री पे। ये था हमारा sp संकरण। और एग्जाम्पल लेके इस तरीके से आप संकरण निकालना, देखो कितने आप निकालते हैं, अच्छे से इसको देखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम sp2 संकरण। पहला संकरण आपको समझ में आ गया अच्छे से। हमने कंपटीशन लेवल का तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कल हमने ऑर्गेनिक जो कल का वीडियो था वो ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उसको अच्छे से देखना। किसी ने नहीं देखा है तो बढ़िया तरीके से देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो स्कूली लेवल तक का और आगे कंपटीशन एग्जाम आने वाला, और जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाली चीजें यहाँ से बाहर नहीं आएगी, अच्छे से देखना पड़ेगा। बस इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे sp2 संकरण है, इसका मतलब sp2 संकरण कैसे बनता भाई? इसका मतलब एक s है प्लस 3p है, सॉरी 2p है, तो टोटल 3 कक्षक है। इसका मतलब s कैसा होता है भाई? गोल। p कैसे होता है? डमलाकार। तो ये मिलकर इंटरमिक्सिंग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इंटरमिक्सिंग। और यहाँ इंटरमिक्सिंग करने के बाद आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। 1 2 3, यानी अभी जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे? 3। कैसे बना रही है? ये संकरित कक्षक है। कैसे है? संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो ये संकरित कक्षक कैसे व्यवस्थित होते हैं, इनके बारे में कर रहे थे ना। इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको भी।
चलो इसका एग्जाम ले लेते हैं BF3। क्या ले लेते हैं? BF3। पहले सेंट्रल एटम्स को देखो, क्योंकि सेंट्रल एटम का ही तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और सेंट्रल एटम कौन होता है वो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती वो होता है, पहले ही पढ़ा था हमने। जैसे बोरॉन है, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है 5 है, सबको पता है। तो 1s2 2s2 और 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ, ये P1 है, ये 2s है, तो ये 2s बना दो, 2s, और ये 2p। इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। तो आप ऐसा करो, अब इलेक्ट्रॉन एक ही है, जबकि ये 3 फ्लोरीन जुड़े, यहां तो हमारे पास एक ही है भाई, प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, यहां तो एक है, ऐसा करो इस इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करवा दो, तो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी। और इस स्टेट के अंदर क्या होगा, यहां 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा 2s में, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां इंटरमिक्सिंग होगी, क्या होगी भाई? इंटरमिक्सिंग। आप लोगों को पढ़ाया था ना इंटरमिक्सिंग क्या होती है, पहला ही एग्जांपल इसी को लिया था। ये देखो, इंटरमिक्सिंग से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। इस तीनों का नाम क्या रह जाएगा? इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। इन तीनों का नाम है बेटा sp2 sp2 sp2, 3 हाइब्रिड बन गए sp2। अब ये क्या करेंगे, अब जो ओवरलैपिंग करेंगे वो किनके साथ करेंगे, इनकी बात करेंगे। यहां होता है ओवरलैपिंग, क्या होता है? ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग होगा किनके साथ, वो चीज देख लो। ये होगी इन फ्लोरीन के साथ, तो आप फ्लोरीन को लेके देख लो, क्यों ओवरलैपिंग करवाना है। एक फ्लोरीन को लेके देख लो, तीनों फ्लोरीन को समझ आ जाएगा, 9 नंबर है एटॉमिक नंबर। अब देखो 1s2 2s2 2p5, 5 जगह है इसमें भी। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका 1 2 3 4 और 5, 1 रह रहा। देखो 2pz मुक्त रह रहा, नहीं रहा, क्लोरीन की तरह ही इसमें कहानी सेम है। इसी तरीके से दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, सब में सेम कहानी, सब में ये देखो 2pz 1 रहेगा, क्योंकि सेम बात है। तो ये तो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो इसमें भी सेम कहानी, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब 3 क्या रह गए? 3 हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके साथ क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखो 2pz 2pz 2pz। अब देखो इनकी आकृति कैसी होती है भाई, संकरित कक्षकों की आकृति कैसी होती है sp2 वालों की। इनकी देखो, ये ट्राइगोनल बनाती है। ट्राइगोनल कैसे बनाती है? एक इस तरीके से, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से व्यवस्थित होगा, रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब 120 डिग्री पर रहते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये इनके ऑर्बिटल्स भी बना दो, छोटे लूप बना दो। ये देखो इस तरीके की ज्यामिति बनाते हैं। ये जो हमारे पास इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्यामिति दिख रही है। अब आप ये बता दो, ओवरलैपिंग होने के बाद इस कंपाउंड की ज्यामिति क्या हो जाएगी? फ्लोरीन के साथ देखो 2pz है, इसका मतलब डंबल्स है। ये देखो यहाँ इस तरीके से जुड़ जाएगा, यहाँ इस तरीके से जुड़ जाएगा, और यहाँ इस तरीके से। और यहाँ क्या हो रहा है? ये हो रही है ओवरलैपिंग। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। तो क्या बन जाएगा? मान लो ये बोरॉन है, ऊपर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन जुड़ जाएगा, और इधर भी फ्लोरीन जुड़ जाएगा। बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। तो ये होगा हमारे पास sp2 संकरण। ठीक है, इसी तरह से अनदर एग्जांपल लेके आपको करना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा भी, आज कोई स्पीड नहीं है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट sp3। देखो बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं आपको, और पूरी चीज बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा क्या कर रहे हो सर, कभी ब्लैक बोर्ड, कभी व्हाइट बोर्ड, कभी रफ पेज भी लेके बैठ जाते हो। कुछ भी हो ना, समझ में आना चाहिए। चलो देखो नेक्स्ट sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है भाई, इसका भी एग्जांपल लेके समझ लो। यहां समझ, एक s है गोलाकार, और यहाँ पर 3 डंबलाकार, 3 p कक्षक है, और एक s कक्षक है। ये इंटरमिक्सिंग करेंगे, और हमारे पास कितने बढ़ा देंगे? 4 sp3 कक्षक बना देंगे। चारों की आकृति सेम होती है, कौन सा भी संकरण हो, आकृति सबकी एक जैसी होती है। संग्रहित कक्ष क्या करते हैं आपको मैंने पहले भी बताया। अब देखो 4 sp3 कैसे बनता है।
इसका भी एग्जांपल लेके समझ लो, CH4 एग्जांपल को लेके ही तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था संकरण को, सबको याद है भाई? चलो फिर भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कार्बन 6 नंबर पे 1s2 2s2 2p4, इसका मतलब ज्यादा हो रहे हैं भाई, 2 कर दो, 6 हो गए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 2s ग्राउंड स्टेट हमने पढ़ा होगा, 2s सेम कहानी। अब इसमें 3 है तो इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दो 2p में। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब बताओ पहली उत्तेजित अवस्था 2s, यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया, इसमें कितने हो गए भाई, 1 1 इलेक्ट्रॉन सब में आ गया। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इंटरमिक्सिंग सेम कहानी, इंटरमिक्सिंग होते कितने ऑर्बिटल्स बन गए भाई, 4, sp3 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 sp3। आप लोगों को पता होगा ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब ये इनके साथ मान लो 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 1s1, इसका मतलब एक ही हमारे पास। इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है 1s1 1s1 1s1, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल चारों कंपाउंड में 4 हो गए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने हो गए 4। इसका मतलब यहाँ अब क्या होगी भाई, ओवरलैपिंग, क्या होगी ओवरलैपिंग, 1s1 1s1 1s1, हाइड्रोजन के 1s1 sp3 1s1 sp3 1s1 sp3 1s1 sp3, तो ये बन गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है कंपाउंड, और sp3 संकरण हो गया ना। चलो देखते हैं इसकी भी ज्यामिति देखो, इसकी ज्यामिति बनती है टेट्राहेड्रल, और उसकी पहले ट्राइगोनल बन रही थी, त्रिकोणी। टेट्राहेड्रल कैसी है ज्यामिति बनती है भाई, टेट्राहेड्रल इसकी ज्यामिति बनती है, ज्योमेट्री। अब बनी कैसे, इसको देखो, यहां पर आप ध्यान देना, जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। यहां पर देखो वो 2D बन रहा था ट्राइगोन, या 3D बन रहा है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन ऐसे, ये शेप देख लो, ये अब 3 तो बन रहा है, एक इसके ऐसे इस तरीके से, यानी ये 3D भी बन रहा है। 3D तो आप समझा, 3 डायमेंशनल। अब देखो ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं ट्राइगोनल के बाद, ये जो है ना वो नीचे की तरफ है। अब देखो प्रत्येक इनको दर्शाने की वजह से ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखो ये क्या करते हैं, अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ 1s के साथ, ये हाइड्रोजन का 1s है, ये भी हाइड्रोजन का 1s है, ये इस हाइड्रोजन का 1s है, ये इस हाइड्रोजन का 1s है। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है भाई, ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर ये देखो बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से। ये जो बंद कोण है ना वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, यानी इसका जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल का, वो याद रखना 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब और एग्जांपल हम लेके आगे पढ़ेंगे। इनकी जो ज्यामिति कभी भी चेंज नहीं होती है, जबकि शेप है वो बदल सकता है, वो हम पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी में। VSEPR क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला, नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा, क्योंकि मैं अब पढ़ाऊंगा कंपाउंड की शेप निकालना, और वो इस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इनके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्सन कैसा होता है, लोन पेयर रिपल्सन कैसे होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कैसा होता है। इन्हीं रिपल्सन के कारण ज्यामिति में अनियमितता आ जाती है और उनकी शेप बन जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां अच्छे से समझेंगे कि लोन पेयर आ गया तो संकरण तो sp3 रहेगा, ज्यामिति सेम रहेगी, शेप बदला क्यों, V आकार क्यों बना। ठीक है, जल जैसा H2O की स्ट्रक्चर में पिरामिडल क्यों बना भाई NH3 का। ठीक है, कहीं C सा बन जाएगा, ठीक है, कहीं K ज्यामिति बन जाएगी, कहीं मतलब इस तरीके का हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं sp3d, संकरण नंबर 4 sp3d। अब देखो बात तो सबको समझ आ गई सेम, 4 sp3d, यानी इसका मतलब 3 और 4 और 5 संग्रहित कक्षक 5 बनेंगे, 1 s 3p और 1 d। समझाने की जरूरत नहीं, 1 s प्लस 3p प्लस 1d। अब जो ये 1d है वो कौन सा होगा, ये हमारे पास p d z स्क्वायर रहेगा, या तो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, या डी जेड स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ज्यादातर इसको प्रोबेबिलिटी देते। अब देखो ये जो इंटरमिक्सिंग करेंगे और 4 बना देंगे sp3d, एक जैसे कक्षक, सबकी ज्यामिति आकृति कैसी होगी, ऐसी रहेगी। ये चीज आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कस किया था और बताया था। अब हम इसका भी एग्जांपल लेके समझते हैं।
मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं PCl5। अब आप PCl5 का संकरण sp3d होता है, गैसीय PCl5 का। PCl5 हमेशा गैसीय अवस्था में रहता है, कभी कभार ये ठोस अवस्था में बदल जाता है। जब ये ठोस अवस्था में होता है जिसका संकरण बदल जाता है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ यही इसको क्लियर कर लेते हैं जो पहले हमने पढ़ा नहीं। PCl5 देखो ठोस अवस्था में, अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि PCl5 गैसीय अवस्था में होता है, यदि PCl5 ठोस अवस्था में हो तो उसका संकरण क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? PCl4 पॉजिटिव और PCl5 नेगेटिव। अब इस स्थिति में देखेंगे तो यहाँ संकरण क्या हो जाएगा और यहाँ संकरण क्या हो जाएगा? यहाँ संकरण sp3 हो जाएगा, यहाँ संकरण हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनका जो संकरण है वो बदल जाएगा, PCl6 हो जाएगा नेगेटिव। ये स्थिति आप लोगों को अच्छे से याद रखना। अब देखो, जबकि ये PCl5 हमें गैस अवस्था में देखना है, अब ये गैस अवस्था में एक्सेप्शन है, याद रखना, कभी कभार पूछा जाता है। PCl5 की देख रहे फॉस्फोरस केंद्रीय परमाणु है, 15 नंबर पे आता है। नियोन ले लो बीच में, 3s2 और 3p, देखो 10 और 12 15 हो गए पूरे। अब देखो इसके अंदर वही सेम कहानी है, पहले ग्राउंड स्टेट देख लो। पहले देखो ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट की क्या कहानी थी? ग्राउंड स्टेट की कहानी ये थी कि इस 3s को यहां ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसमें 3 है। इसका मतलब तीनों की तीनों क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन भरे हुए, कोई दिक्कत नहीं। वापस क्या करो, इसकी एक्साइटेड स्टेट लो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होता भाई? इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दो। कहां करवाए जंप? सेम में जंप थोड़ी होगा। अब जंप करवाए तो क्या करे भाई? तो यहां ऐसा करो 3d 0 करके रख लो ग्राउंड स्टेट में। जब 0 करके रखा तो यहां पे हम कक्षकों को शो करना पड़ेगा, 1 2 3 5 कक्षक होते हैं 3d में। अब देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करवाओ तो यहां आ गया, ये हमारे पास एक्साइटेड अवस्था आ जाएगी, जिसमें क्या होगा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा 3s में, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3p में, 1 1 1, और यहाँ पर क्या रहेगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी सब वैकेंट। अब करवाओ इंटरमिक्सिंग, जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे वो जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, पांचों के पांचों कक्षकों का नाम क्या है भाई? 5 बन गए हमारे पास sp3d ऑर्बिटल्स। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 sp3d ऑर्बिटल्स बन के। अब ये किस तरीके से अपने आप में व्यवस्थित रहते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो, और इनकी ज्यामिति निर्धारित करते हैं। उस ज्यामिति का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और ये क्या करेंगे भाई? अब जैसे क्लोरीन लिया, क्लोरीन का हमने पहले भी पढ़ा था ना, एक लास्ट में आया था 3pz, 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा था। वापस करवाऊं क्या? देख लेना अच्छे से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था सेम, 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन के 3pz है, जो इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 5 बॉन्ड बनाएंगे। सबको पता है अब वो पांचों के पांचों बॉन्ड कैसे व्यवस्थित रहते हैं ताकि इनमें मिनिमम रिपल्सन हो, और तो ज्यामिति निर्धारित होती है इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब देखो ज्यामिति कैसी होती है वो भी देख लो, वापस वो नहीं बताऊंगा, सीधी ज्यामिति बता देते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? सेम कहानी है, सब में सेम। एक को समझाने के बाद दूसरे अपने आप समझ में आते हैं। अब इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी बनती है भाई? इसकी ज्यामिति बनती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब देखो एक फॉस्फोरस, इनमें पी त्रिकोणीय, पहले तो आप त्रिकोणीय बना दो, इसका मतलब ये त्रिकोणीय बन गया, ठीक है भाई। फिर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल का मतलब क्या हुआ? अब एक ऊपर और एक नीचे, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से इनकी मतलब ज्यामिति निर्धारित होती है। कैसे बनता है? ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है? 3 तो 120 डिग्री कोण पे, एक 90 डिग्री कोण पे, आमने सामने भाई, परपेंडिकुलर। अक्षीय और निरक्षीय क्लोरीन होता है ना, जैसे मान लो एक हमारे पास फॉस्फोरस है, इसके 3 क्लोरीन तो ऐसे जोड़ दो, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे। अगर अलग अलग होता है तो अधिक विद्युत ऋणता को ऐसे व्यवस्थित करवाते। तो अब देखो ट्राइगोनल यानी ये त्रिकोणीय बन गया, और ये बाई पिरामिडल बन गया। देखो 2 पिरामिड्स बन गए, त्रिकोणीय बाई पिरामिडल। ये ज्यामिति इनकी बनती है, ठीक है, याद रखो। ये 120 डिग्री कोण पे, और ये बन जाएगा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये देखो 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री आमने सामने ऐसे, 3 प्लेनर में है, एक आमने सामने ऐसे परपेंडिकुलर। ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ ये नीट में क्वेश्चन आया होता लास्ट ईयर,
कि अक्षीय और निरक्षीय इनमें से कौन से क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है, पता लगाना। अब देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम sp3d2, ये संकरण नंबर कौन सा हो गया भाई, 5। अब देखो 3, 4 और 2 6, इसका मतलब टोटल जो नए कक्षक बन रहे हैं वो 6 कक्षक है। संग्रहित कक्षक sp3d2 बनने चाहिए, 1s प्लस 3p प्लस 2d, और ये इंटरमिक्सिंग करके क्या बढ़ाएंगे भाई, 6 बढ़ा देंगे sp3d2 कक्षक। इसका जो अब ये d2 कक्षक यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब हम हमारे पास एक तो होगा dz² और एक होगा dx² डैश y², माइनस नहीं है, ठीक है। ये दो ऑर्बिटल्स यहाँ पार्टिसिपेट हो गए, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लेके समझो भाई, ऐसे नहीं समझेंगे हम तो। एग्जांपल 2 दे देते हैं। 6 किसमें होते हैं, जैसे SF6 ले लो, सल्फर को ले लो, 16 नंबर पे होता है, बीच में नियॉन डाल दो, 10 गए, 3s2 3p6, नहीं 4, 4 2 हो गए ना पूरे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे भाई, वापस वही कहानी सेम, सबको पता चल गया ना। एक लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे करना है। सल्फर में अब देखो, एक तो 3s रखो, यहाँ एक आप 3d भी रख दो, 0 कर दो ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट की कहानी क्या थी, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 3p है, 3p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गए पूरे। अब देखो 3d में, देखो 3d में अभी तो कुछ नहीं है गुरुजी, 1 2 3 4 5, अब हो गए तो देखा जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आती है हमारे पास, स्टेट पहली उत्तेजित अवस्था, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाओ, तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे, जैसे एक को जंप करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, जबकि हमारे पास फ्लोरीन कितने भाई 6 है। समझ आई ये बात, 6 है तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6, तभी तो सल्फर फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पुनः एक इलेक्ट्रॉन को और जंप करवा दो, तो अब फर्स्ट उत्तेजित अवस्था नहीं है, अब डायरेक्ट लिख लेता हूं फर्स्ट और सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन जंप हुए, इसका मतलब सेकंड उत्तेजित अवस्था, जिसके कारण यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 3s में, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे भाई, 1 2 3, और अब जो 3d की कहानी आती है वहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, ये dz² dx² डैश y², एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा भाई, इन कक्षकों में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होते कितने बन गए भाई, 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6, सब में एक एक क्या आ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कहीं क्या करेंगे, फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बात कहानी समझ में आ गई। ये 6 के 6 कक्षक कौन से हुए, sp3d2, ओके। अब देखो फ्लोरीन वाला लपड़ा क्या था वो तो सबको पता भी, फ्लोरीन 9 नंबर पे है, क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s नहीं 2p5 कर लो, इनको ले लो। 2p5 का मतलब बाकी तो ये भरा हुआ मत लो, इसमें देखो 1 2 3 4 गलत भर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे भरना था एक एक पहले, वैसे मेरे को पता था इसलिए भर दी, 4 और 1 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी 2pz अनपेड है। इसका मतलब ये कितने फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन में भी सेम कहानी रहेगी, इसका मतलब 6 2pz, तो sp3d2 2pz, sp3d2 2pz, sp3d2 2pz, इस तरीके से 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यहाँ क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, कहानी सेम है। अब इनकी जो ज्यामिति है वो कैसे बनती है, चलो देखते हैं। ज्यामिति बनती है इसकी ऑक्टाहेड्रल। कैसी बनती है भाई, ऑक्टाहेड्रल, लिखते रहो साथ साथ में, ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो ज्यामिति बनती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की। कैसे बनती है भाई ऑक्टाहेड्रल, देखो क्या होता है, सभी ऑक्टाहेड्रल में किस रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो मान लो हमारे पास इसी को ले लेते हैं, ये सल्फर था, 4 फ्लोरीन है, वो इस तरीके से व्यवस्थित है, ये 4 फ्लोरीन है, देखना अच्छे से इसको, यही बहुत इंटरेस्टिंग बात रहेगी, देखना सब की दूरियां सेम है, और हम कह सकते हैं कि सब एक जैसी बॉन्ड लेंथ है सबकी, सब फ्लोरीन सल्फर के बीच में बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, तो समझ में होगी। अब देखो एक फ्लोरीन का जोड़ता हूं मैं आमने सामने, 4 तो एक प्लेनर में, एक आमने, 2 आमने सामने। इसका मतलब क्या करते हैं, एक को मैं इस तरीके से जोड़ देता हूं, एक इसको इस तरीके से, आमने सामने भी कैसे,
90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब देखो, हाँ 90 डिग्री तो रहेगा। अब आप क्या करोगे इसमें, अब ये जो इनकी जो अगर ज्यामिति देखते हैं, इनका जो ज्यामिति को इस तरीके से आप शो करो, कैसे बनेगा, ठीक है। इसको एक अलग ही कर लेते हैं, अलग चौक नहीं है मेरे पास, नहीं तो बना देता। अब देखो ये स्थिति बनी, इनको इनके साथ मिलाओ, अष्टफलक दिखना चाहिए आपको, इसको इसके साथ मिला दो, बस ये कहना चाहता था मैं, इसलिए मैंने ज्यामिति बता दी थी आपको पहले 90 डिग्री, ठीक है। ये आप देख लो, अपने आप समझा देगा कि किस रूप में एक दूसरे से ये कनेक्ट है। बस ये अष्टफलकीय बन रही नहीं बन रही, ये कहानी थी इसमें अष्टफलकीय, ठीक है। तो ये था sp3d2। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा sp3d3, लास्ट है sp3d3, sp3d3। इसका मतलब 1s 3p प्लस 3d, इंटरमिक्सिंग करेंगे तो 3 3 6 और 1 7 बढ़ा देंगे sp3d3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें भी इसका उदाहरण ले लेते हैं, IF7, चलो देख लो IF7। इसका लास्ट जो 22तम कोष है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 5s 5 शायद 5 या 5p, ठीक है, और 6d, यहाँ 2 भर दो, आयोडीन हेलोजन है, इसका मतलब 5 है, यहाँ 0 कर दो। इसमें देख लो ग्राउंड स्टेट में यहाँ p5 है, इसका मतलब कितने हो जाएंगे अभी, 1 2 3 4 और 1 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। 6d अभी तक तो कुछ नहीं है, बाद में देखा जाएगा। 5 6d। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट थी, अब एक्साइटेड स्टेट, कितनी एक्साइटेड डालनी पड़ेगी, 7 है। अभी यहाँ कितने भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है, 7 करना है। क्या करोगे भाई, पहले इसको इधर भेजो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर इसको यहाँ भेजो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जितने ज्यादा अनपेड हो रहे हैं करते जाओ, फिर इसको इधर भेज दो एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो टोटल हमारा एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाती है, थर्ड उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट। और तब जाके क्या बनता है, 3s 5s 5s1 5p 1 2 1 1 सब में, ये 5p, तो 4 और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें ही हो गए। और इसमें जाके कितने हुए, 1 2 और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी ये वैकेंट पड़े। तो 6d यहाँ पर 3, तो 3 6 और 1 7 हो गए टोटल। इसमें होगी इंटरमिक्सिंग और कहानी सेम। तब जाके हमारे पास कितने बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों में सब में 1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इन 7 जो कक्षक बने, इन कक्षकों का नाम क्या है, sp3d3, ठीक है। तो ये थी कहानी। अब आप फ्लोरीन की सेम कहानी, 7 फ्लोरीन आयोडीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब sp3d 2pz, फ्लोरीन का बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये फ्लोरीन के साथ इस तरीके से क्या करेंगे, फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते। कभी भी ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, सबको पता है ना। इसकी ज्यामिति कैसे निर्धारित करेंगे भाई, चलो देखते हैं। इसकी ज्यामिति, इसकी जो ज्यामिति बनती है, ज्योमेट्री बनती है, उस ज्योमेट्री का नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। कैसी है ये देख लो। पेंटागोनल का मतलब होता है ये इस तरीके से बना दो आप, ठीक है, और बाई पिरामिडल एक आमने सामने बना दो। तो ये इस तरीके से हमारे पास पेंटागोनल बन रहा है, 5 कोणीय और 1 ऊपर नीचे, इस तरीके से व्यवस्थित पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये सब यहाँ पर टर्मिनल एटम्स जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये बीच में आयोडीन लगा दो। तो ये थी, मैंने बिल्कुल रफली बताया, फिर भी पूरा कंटेंट दिया है, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे नेक्स्ट अपना जो संकरण का लास्ट वीडियो रहेगा, और इस लास्ट वीडियो में हम गाइस पढ़ेंगे, लास्ट में कुछ लड़कों की मेरे पास प्रॉब्लम भी आई है, 7-8 क्वेश्चन प्रॉब्लम के, वो भी सॉल्व करेंगे। साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले, वो भी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे इनके अंदर शेप निकालना, किसी भी कंपाउंड का, कंपाउंड की आकृति कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं। कभी भी शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं होता है। तो कहीं जैसे NH3 के ऊपर लोन पेयर है तो इसकी आकृति क्या टेट्राहेड्रल होगी, नहीं होगी, उसकी आकृति प्लेनर हो जाएगी।
और H2O की आकृति वी शेप की हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी। क्या वजह है, वह हम विस्पर थ्योरी के आधार पर